मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे जैसे उद्धार की एक कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि इसहाक को दो बेटे हुए, याकूब और एसाव। याकूब के 12 बेटे हुए, जिन्हें इसराइल के 12 प्रतिपुरुष कहा जाते हैं। उनमें से एक था योसेफ। बाकी भाइयों को उस पर ईर्ष्या हुई और उन्होंने उसे मिस्र बेच दिया। वहां यूसुफ धीरे धीरे ऊंचे पद पर पहुंचा और मिस्र का राज्यपाल बन गया। फिर एक बड़ा अकाल पड़ा जब याकूब और उसके बेटे अनाज खरीदने मिस्र पहुंचे, तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। वह अपने परिवार से मिला और उन्हें मिस्र बुला लिया। धीरे धीरे याकूब का पूरा परिवार मिस्र में बस गया और वे एक बड़ी प्रजा बन गए, लाखों की संख्या में। लेकिन समय के साथ एक नया फिरौन सत्ता में आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसे डर हुआ कि इस्राएली बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। उसने आदेश दिया कि इस्राएलियों के घर जो भी पहला बेटा जन्म में, उसे नील नदी में फेंक दिया जाए। ऐसे समय में एक परिवार ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। 3 महीने तक उन्होंने उसे छुपा कर रखा और फिर एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। वहां फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को पाया और उसे अपने पुत्र की तरफ पाला। वही बच्चा आगे चलकर मूसा कहलाया। मूसा मिस्र के राजमहल में एक राजकुमार की तरफ बड़ा हुआ। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति एक इस्राएली दास को पीट रहा है। यह अन्याय देखकर मूसा को बहुत क्रोध हुआ और उसने उस मिस्री को मार डाला। डर के कारण वो मिस्र से भाग गया और मिद्यान के रेगिस्तान में रहने लगा। वहां एक दिन जब वो भेड़ चराता था, उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है, लेकिन जलकर खत्म नहीं हो रही है। यह दृश्य देखकर मूसा पास गया। तब ईश्वर ने उस झाड़ी से पुकारा, मूसा मूसा। और मूसा ने उत्तर दिया, प्रभु मैं यहां हूं। ईश्वर ने कहा, और पास मत आ, अपने जूते उतार, क्योंकि यह स्थान पवित्र भूमि है। मैं तेरा पूर्वजों का ईश्वर हूं, अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर। मूसा डर गया और अपना चेहरा छुपा लिया। तब ईश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है, मैंने उनकी पुकार सुनी है। मैंने उन्हें मिस्र से निकालकर एक अच्छे और विशाल देश में ले जाना चाहता हूं। फिर ईश्वर ने कहा, अब तू जा, मैं तुझे फरौन के पास भेजूंगा। मेरे लोगों इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ला। मूसा ने डरते हुए कहा, प्रभु मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तेरे साथ रहूंगा। तब मूसा ने पूछा, यदि वे मुझसे पूछे कि जिसने मुझे भेजा उसका नाम क्या है, तो मैं क्या कहूं? और वही ईश्वर ने अपना नाम प्रकट किया, मैं हूं जो मैं हूं। यह वह पल था जब ईश्वर ने स्वयं को मानव इतिहास में स्पष्ट रूप से प्रकट किया। फिर ईश्वर ने मूसा को चमत्कार करने की शक्ति दी और अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए भेजा। मूसा ने फिरौन से कहा, मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन फिरौन ने हट किया। तब ईश्वर ने मिस्र पर कई विपत्तियां भेजी। अंत में पास्का की रात आई, जब इस्राएलियों ने मेमने के लहू अपने द्वारों पर लगाया और मृत्यु से बच गए। वही रात थी जब ईश्वर ने अपने लोगों को मुक्त किया। उन्होंने लाल सागर को पार किया और मिस्र की दासता से आज़ादी पाई। यह केवल एक राजनीतिक मुक्ति नहीं थी, एक आध्यात्मिक मुक्ति थी। एक नई शुरुआत थी जहां ईश्वर स्वयं उनके साथ चलने वाला बना। रेगिस्तान में यात्रा करते हुए वो सीनाई पर्वत पर पहुंचे। वहां ईश्वर ने मूसा को अपना आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाओं के माध्यम से ईश्वर ने अपने लोगों को सिखाया कि कैसे वो स्वतंत्र रहते हुए भी पवित्र जीवन जी सकते हैं। ये एक नया विधान था जहां ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और तुम मेरे लोग हैं। इस विधान ने इस्राएलियों को केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि ईश्वर की चुनी हुई प्रजा बना दिया। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी बाइबल खोलें और ये अंश पढ़ें। निर्गमन यानी एक्सरस अध्याय 3, जहां ईश्वर मूसा को बुलाते हैं और अपना नाम बताते हैं। निर्गमन एक्सरस अध्याय 12, जहां पहला पास्का वर्णित है। निर्गमन अध्याय 19, जहां ईश्वर अपने लोगों के साथ विधान करते हैं। विधि विवरण
यानी ड्यूटरनोमी अध्याय 6। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च सिखाता है कि मूसा और निर्गमन की यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये हमारे जीवन की भी कहानी है। हर बार जब हम अपने पापों से दूर होकर ईश्वर की ओर लौटते हैं, हम अपने व्यक्तिगत निर्गमन का अनुभव करते हैं। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आप सबके साथ बने रहे। धन्यवाद।